आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल और ऐसी ही न्यूज को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने अपनी नापाक साजिश से मौत का जो तांडव मचाया, उसने हर किसी को सन्न कर दिया। इस मौत के तांडव में नई नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने नाम पूछकर लोगों को गोलियों से भुना, किसी को कलमा पढ़ने के लिए कहा तो किसी की पेंट उतार कर आईडी चेक की। आतंकियों ने हिंदुओं को बेरहमी से मार डाला। लेकिन इस बीच कश्मीर में रहने वाले शख्स हुसैन को भी दहशतगर्दों ने नहीं बख्शा, उसकी भी जिंदगी छीन ली, जिसके बाद हुसैन के पिता का रो रो कर बुरा हाल है। तो आतंकियों ने हुसैन को क्यों मारा, इस बारे में बताएंगे। लेकिन इस हमले के बाद पीएम मोदी तगड़े गुस्से में है और वह सऊदी का दौरा बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि पीएम मोदी जब भारत आ रहे थे तो उन्होंने पाकिस्तान के एयरबेस का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि इससे पहले जब वो सऊदी गए थे तो पाकिस्तान के रास्ते का ही इस्तेमाल कर गए थे। अब इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पीएम मोदी आतंकियों की नापाक हरकत से किस कदर गुस्से में हैं। उन्होंने पाक से किनारा कर आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश देने की कोशिश की है। इतना ही नहीं, वह कई बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भी पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे चुके हैं। लेकिन अब बात करते हैं हुसैन के बारे में। आतंकी जब घाटी में अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहे थे तब उनके निशाने पर पर्यटक थे, लेकिन उन्होंने पहलगाम के रहने वाले सैयद हुसैन शाह को भी मार डाला। जब आतंकियों ने सैलानियों से धर्म पूछकर उनका कत्ल शुरू किया तो सैयद हुसैन शाह सहन नहीं कर पाए। सैयद हुसैन ने आतंकियों को रोका और उसने उनकी राइफल छीनने की कोशिश करी। इस क्रम में आतंकी की राइफल से निकली गोलियां उसके शरीर को भेद गई और वह जमीन पर जख्मी होकर गिर पड़ा। अब उसकी मौत के बाद पिता का रो रो कर बुरा हाल है। फोन करते रहे तो फोन किसी ने नहीं उठाया। फिर हम गए अजमुकाम थाने में अच्छा। वहाँ हमने ये रिपोर्ट रखी। फिर हम वहाँ से आके आए घर में और फिर बाद में पता चला कि इसको एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। तो फिर हमारे लड़के गए वहाँ, उन्होंने देखा जब तो ये अस्पताल में था वहाँ। तो घर में और कौन कमाने वाला है? और कौन है? और छोटे हैं दो, तो बड़ा यही था कमाने वाला, सबसे बड़ा। हाँ। ये घोड़ा चलाता था वहाँ पे। कि लोग इस गठिया घिनौनी साजिश का हम कंडम करते हैं और मजम्मत करते हैं कि जो ये वाक़ा हमारे मेहमानों के साथ हिंदुस्तान से आए हुए उन नौजवानों के साथ जो ये वाक़ा हुआ, उस खास करके हमारे इस रिश्ते में एक शरीफ नफ्स ये बच्चा जो घोड़े का काम करता था, जो इसको मार दिया गया, हम इसकी मजम्मत करते हैं और पूरे हिंदुस्तान के इस दुख में हम बराबर शरीक हैं। और हम इंतजामिया से, गवर्नमेंट से ये अपील करते हैं कि इस घिनौनी साजिश का पर्दा बेनकाब होना चाहिए, ताकि आइंदा भी ऐसे मजलूम लोगों के साथ ऐसा कोई वाक़ा ना हो। क्योंकि ये हमारी कश्मीरियत पर, हमारे इलाके पर, इस पहलगाम के साथ मुंह पर ये एक वो धब्बा है, दाग लग गया, जो ये दाग मिटाना बहुत हमारे लिए मुश्किल से था। इसको ये हादसा हो गया। कितने बच्चे हैं इसके? 3 बच्चे हैं। अच्छा, बड़ा यही था। इसकी शादी हुई थी? इसकी शादी हुई थी। अच्छा। इसका एक बच्चा था, वो भी मर गया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में बेकसूर लोग मारे गए हैं, जिससे हिंदुस्तान के मुसलमान भी बेहद खफा है। उन्होंने इंसाफ की मांग की है। इस हमले के खिलाफ पूरा देश एकजुट है और दहशतगर्दों के खात्मे के लिए आवाज उठाई जा रही है। और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज चैनल
और ऐसी ही न्यूज को देखने के लिए देखते रहे महाराष्ट्र न्यूज चैनल सदा सच के साथ।